Dear students, welcome to Vipin Sharma physics class. We have done one concept of electrostatics, that is introduction. Today I am going to tell you how to learn electrostatic series. ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक कंबाइंड इफेक्ट्स में बनाई है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स क्लास में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्लास को फर से रब करेंगे तो ग्लास पे कौन सा चार्ज आएगा, फर पे कौन सा चार्ज आएगा, फिर फर को वूल से रब करेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो मैंने एक टिप बनाया। क्या वो टिप है? ग्रेट फ्रैंकलिन wears silk suit Great Franklin wears silk suit with hard metal shoes having sealed wax. अब ये जो ग्रेट है, ग्रेट मीन्स glass. Franklin means fur. Wear means wool. Silk, hard metal, wax. जब आप ग्लास को फर से रब करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फर पे नेगेटिव। जब आप फर को वूल से रब करेंगे, फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वूल पे नेगेटिव। जब आप वूल को सिल्क से करेंगे तो वूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे नेगेटिव। जब सिल्क को मेटल से रब करेंगे तो सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटल के ऊपर नेगेटिव। और जब मेटल को वैक्स से करेंगे, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वैक्स पे नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, ये याद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हम इसको बोलते हैं पंजाबी में टोटका है। दिस इज न्यूमेटिक वे ऑफ टेलिंग फिजिक्स। अब बच्चा पूछता है, सर अगर हम ग्लास को वैक्स से रब करेंगे तो क्या होगा? जब हम ग्लास को वैक्स से रब करेंगे तो ग्लास पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और वैक्स पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा डियर स्टूडेंट्स, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो आपको पता ही है, यू ऑल नो दिस। अब एक बच्चा पूछता है, सर अगर मैं वूल को पॉलीथीन से रब करूं, you know, polyethylene is the phenomenon of polymerization when a number of alkene molecules are heated under temperature and pressure, तो linkage हो जाती है, that is called polymerization. The phenomenon of uniting the large number of alkene molecules is called polymerization. तो वो कुछ हद तक वैक्स की कैटेगरी में हम ले सकते हैं। सील्ड वैक्स आप जानते हैं, उसको हम लाख बोलते हैं। पहले जमाने में उसकी स्टैंप लगा करती थी,
उसको वैक्स को गर्म करके उस पर मोहर लगा के कपड़े के ऊपर सील कहते थे उसको, वो लगती थी। आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट आजकल भी यूज होती है वो कई जगह, उसको हम लाख भी कहते हैं, सील्ड विक्स भी कहते हैं। ओके, तो अब एक बच्चा पूछता सर अगर मैं स्टील के चमचे को अगर मैं स्टील मेटल को रब करूं किसके साथ, सिल्क के साथ, क्या होगा? तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्टील मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आपने कभी नोट किया होगा कि आप अगर प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर्स में कॉम्बिंग जब करते हो तो आपके बालों को वो अट्रैक्ट करता है, ड्राई हेयर्स गेट्स अट्रैक्टेड। वो क्यों? फ्रिक्शन के कारण होती तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से वर्क डन होगा। आपको पता ना, जब हम ऐसे से हाथ को करते हैं तो हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं, क्यों? आपने पढ़ा ही हुआ है, W is proportional to H, joules mechanical equivalent of heat, W is equal to JH। अब यहां जो हमने वर्क किया वो हीट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब हम मेटल को या ग्लास को या सिल्क को या वूल को जब भी हम इनको रब करते हैं, वर्क तो तब भी होता है, हीट तब भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन होता क्या है कि एटम के अंदर कौन होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन, साथ में होते हैं प्रोटॉन, और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ओके, इनको मिलती है एनर्जी। वो एनर्जी कहां से मिलती है? जब हम वर्क करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, जब हम वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं ना तो वो जंप करते हैं हायर, लोअर से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, और फिर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द अदर ऑब्जेक्ट। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है? चार्ज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बच्चे क्या मैं ही पूछ लेता हूं, मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूं व्हाट इज चार्ज। वो बोलते हैं सर चार्ज इज पॉजिटिव, मैंने बोला वेरी गुड। चार्ज इज नेगेटिव, मैंने बोला वेरी गुड। सर चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन ये नहीं है चार्ज कौन कौन से होते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है चार्ज क्या होते हैं। बेसिकली चार्ज की जो डेफिनेशन है वो है प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी which is associated with mass. Charge is always associated with mass. If it is deficient of electron, so it is a positive charge. If it is enriched with electron, then it is a negative charge. तो dear students, charge की कैटेगरी बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेके चलते हैं। अब कभी कभी हम बच्चों से वाइवा में पूछ लेते हैं कि बेटा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। बच्चे बोलते हैं सर स्मॉलेस्ट चार्ज इज एन इलेक्ट्रॉन। Smallest charge is an electron, which is equal to 1.6 10 to minus 18 coulomb. Perfect.
and so charge on electron is 1.6. It should be 10 raised to power not minus 18. It is 10 raised to power minus 19 coulomb. Students, electron is a subatomic particle. Electron is a subatomic particle. अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन is electrically negative in charge. Electrons are found in every atom. Yes. Apart from other particles. Electrons are the primary element of electric current. मैं इसको इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता हूं? प्राइमरी एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको. द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन equal to charge of a proton. You must be surprised. I am writing proton with E plus, because if we put a negative, it is an electron. If we put positive, it is an proton. So charge of an electron is equal to charge of the proton. Whole with an opposite sign, just sign is opposite, but that is the only difference. Magnitude is same, 1.6 10 to minus 19 coulomb. Dear students, the amount of electrical charge is not determined according to each electron, since it is extremely small. Instead is determined as the standard unit of quantity of electrical charge represented by the coulomb, and 1 coulomb is equal to 6.24 10 raised to power 18 electrons. Is it clear? Is it clear? So 1 coulomb, 6.24 10 raised to power 18 electrons. Dear students, an electron is negatively charged particle. The mass of an electron at rest is, do you know how much? 9.11 10 raised to power minus 31 किलोग्राम. जो एक इलेक्ट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली वो 9.11 10 to minus 31 किलोग्राम, and it is represented by ME. जस्ट m के फुट पे आपने क्या डालना है? E. That is the mass of an electron, and charge is what? 1.802. So charge on an electron is 1.802 10 raised to power minus
19 coulombs and it is represented by E माइनस, और कभी कभी हम इसको खाली E भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोटॉन डालना है तो E के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। होप यू आर गेटिंग। मैं आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल was first discovered or hypothesized by Richard Looming. Richard Looming. डियर स्टूडेंट्स, जो मेरी क्लास है वो आपको एक इन डेप्थ फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करेगी। हम आपको हमेशा इन डेप्थ फिजिक्स टीच करने की कोशिश करेंगे। हम आपको सुपरफिशियल टीचिंग नहीं देने वाले। हाँ, शॉर्ट्स में आप चले जाना, जब शॉर्ट्स में तो उसमें 1 2 3 मिनट्स तक मैं आपको सुपरफिशियल तो उसमें भी नहीं दूंगा, मतलब एक क्विक लर्निंग टिप्स होंगे, लेकिन जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो फुल ऑन होंगे, जिसमें आप फुल ऑन समझे। गॉट माय पॉइंट? तो रिचर्ड लूमिंग साहब ने सबसे पहले इनको हाइपोथेसाइज किया था। मैं आपको ईयर भी बताता हूं, ये था ईयर 1838 टू 1851। जस्ट इमेजिन, 1838 से 1851 कितने साल उन्होंने हार्डवर्क किया होगा। आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो 5-1 मिनट में, आप पक जाते हो। बहुत पेशेंस चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। यहां साइंटिस्ट से हमें यह सीखने को मिलता है। लेटर एक आयरिश फिजिस्ट हुए, उनका नाम था जी जॉनस्टन। ये आयरिश थे, आयरलैंड। उनका नाम था जी जॉन स्टोन। अब ये जो जी जॉनस्टन सर हैं, इनको पूरा नाम था जॉनस्टन स्टोनी। जैसे किसी का नाम हरप्रीत है, उसको हम प्यार से हैप्पी बोल सकते हैं, तो अंग्रेज लोग जॉनस्टन प्यार से उसे बोलते थे स्टोनी। तो जॉनस्टन सर, उन्होंने 1891 में सजेस्ट किया क्या टर्म इलेक्ट्रॉन। एक्सक्लूसिवली विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल में आपको एक डिटेल्ड लर्निंग मिलेगी हर टॉपिक की गहराई की। तो 1891 में मिस्टर स्टोनी ने सजेस्ट किया क्या इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन वॉज फाइनली डिस्कवर्ड or identified as a particle by British physicist, my favorite, J. Thomson। क्यों ना इनको अलग से एक पेज पे लिखूं मैं, with J. Thomson। J. Thomson साहब के नाम से थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना था इंडिया में, जो बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की बना हरिद्वार के पास। आजकल वो आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। रुड़की 247667 पिन कोड, क्योंकि मैं उस सिस्टम से जुड़ा हूं तो मुझे पिन कोड भी याद है। सो जे थॉमसन साहब ने 1897 में इनका नामकरण कर दिया, पार्टिकल बता दिया, डिस्कवर कर दिया। अब an atom is the smallest possible component of an element. Every solid, liquid, gas, every solid, liquid, gas and plasma, solid,
liquid, gas, इन सबको मिला दो तो क्या बनेगा? प्लाज्मा. तो एवरी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनको जब हम इकट्ठा कर दें तो प्लाज्मा, सभी में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स. मतलब एटम स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंपोनेंट एलिमेंट. एवरी सॉलिड, लिक्विड, गैस and plasma are composed of atoms. Atoms are extremely small, typical sizes, and are around 100 picometers. How much? 100 picometers. Are you getting what I'm saying? Every solid, liquid, gas, and plasma, small, typical, they are having of the order of size 100 picometers. Atoms are very small and it's not possible to accurately predict the behavior. Next to impossible, but probability. It is impossible to predict accurate behavior of atom. An atom also comprises of what? न्यूट्रॉन. उसमें न्यूट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, atoms is accompanied by, it has got neutrons, protons and electrons. So protons are neutral, they are neither positive nor negative. So बहुत सारी डिटेल्स आप इसमें स्टडी कर सकते हो. मैंने इंट्रोडक्शन में आपको काफी बेसिक्स बताने की कोशिश की. नॉर्मली रूटीन क्लासरूम में इसको बताना जरूरी नहीं समझते. रीजन क्या है कि टीचर्स को भागने की होती है, क्योंकि आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपके पास एक एम्पल टाइम है स्टडी करने का, क्योंकि आप घर में बैठे हो, कंफर्ट जोन में बैठे हो. जब तक आप सब्जेक्ट को गहराई से नहीं समझोगे, ये फिजिक्स नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं. अब एक नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिबूट कर रहे हैं. पहले ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है चाक बोर्ड से, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड के ऊपर. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं एनिमेशंस वगैरह मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि एनिमेशन से डिसअट्रैक्शन होती है. तो मैं आपको ट्रेडिशनल टीचिंग दूंगा, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप वहां से एनिमेशन देख सकते हैं. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.